बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर तालाब था जिसके चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और फूल खिले रहते थे। इस तालाब में कई प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। उनमें एक बगुला भी था जिसका नाम था काका। काका बगुला बूढ़ा हो गया था और उसे शिकार करने में कठिनाई होने लगी थी। एक दिन काका बगुला तालाब के किनारे बैठकर सोचने लगा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बहुत देर तक सोचने के बाद काका बगुले ने एक चालाक योजना बनाई। काका गुला तालाब के पास गया और उदास होकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर तालाब में रहने वाले सभी मछलियाँ, केकड़े और अन्य छोटे जानवर उसके पास आए और पूछा, काका, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है? काका बगुले ने आँख भरते हुए कहा, बच्चों, मैंने एक बुरी खबर सुनी है। इस तालाब का पानी सूखने वाला है। जल्द ही यहाँ पानी नहीं बचेगा और हम सब मर जाएंगे। ये सुनकर सभी जानवर बहुत घबरा गए। मछलियों ने पूछा, काका, अब हम क्या करें? हमें कैसे बचाया जा सकता है? काका बगुले ने गंभीरता से कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम सभी को इस तालाब से निकालकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा जहाँ बहुत सारा पानी और खाना है। लेकिन ये काम धीरे धीरे करना होगा। सभी जानवरों ने काका बगुले की बात मानी। अगले दिन से काका बगुला हर दिन कुछ मछलियों और खेकड़ों को अपनी चोंच में उठाकर ले जाता। परंतु चालाक काका उन सभी को एक पास के पेड़ के नीचे ले जाकर खा जाता था। इस प्रकार वह धीरे धीरे अपना पेट भरने लगा। एक दिन तालाब का एक बुद्धिमान खेकड़ा काका बगुले के पास आया और बोला, काका, अब मेरी बारी है। कृपया मुझे भी सुरक्षित स्थान पर ले चलो। काका बगुला खेकड़े को अपनी चोंच में उठाकर उड़ने लगा। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तब केकड़े ने देखा कि वहां मछलियों की हड्डियां और खोल पड़े हैं। उसे तुरंत काका बगुले की चाल समझ में आ गई। बुद्धिमान केकड़े ने तुरंत अपनी पकड़ मजबूत की और काका बगुले की गर्दन पर जोर से काट लिया। काका बगुला दर्द से चिल्लाया और केकड़े को गिरा दिया। केकड़ा तेजी से तालाब की ओर भागा और सभी जानवरों को काका बगुले की चाल के बारे में बता दिया। सभी जानवर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने काका बगुले को सनकने लिया। काका बगुला अब न तो तालाब में वापस जा सकता था और न ही कहीं और जा सकता था। उसकी चालाकी का अंत हो गया और वह भूखा प्यासा मर गया। इस प्रकार तालाब के सभी जानवर फिर से खुशी खुशी रहे और उन्होंने ये सबक सीखा कि कभी भी चालाक और धोखेबाज की बातों में नहीं आना चाहिए।